अमेरिकी बाजारों से पॉजिटिव संकेत। वैक्सीन को लेकर उम्मीद बढ़ने से डाउ में चौथे दिन लगी तेजी, लेकिन एशियाई बाजारों में मिला जुला कारोबार। एसजीएक्स निफ्टी सुस्त कर रहा है ट्रेड। जून तिमाही में उम्मीद से बेहतर नतीजों के बाद इन्फोसिस में आज दिखेगा तगड़ा एक्शन। इन्फोसिस का एडीआर 12% दौड़ा। कंपनी की आय और मार्जिन्स उम्मीद से ज्यादा। मौजूदा कारोबारी साल के लिए गाइडेंस भी मजबूत दी। एल&टी इन्फोटेक ने मुनाफे और मार्जिन्स के फ्रंट पर उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन किया, लेकिन डॉलर आय करीब 5% घटी। वहीं फेडरल बैंक की ब्याज आय में 12% का उछाल। नेट एनपीएस भी 20 तिमाहियों में सबसे कम। Today, we have signed a binding partnership and an investment agreement with Google, under which Google will invest 33,737 crores. रिलायंस की 43rd एजीएम में चेयरमैन मुकेश अंबानी का बड़ा ऐलान। जियो प्लेटफॉर्म में 7.7% हिस्सेदारी खरीदेगी गूगल। 33,737 करोड़ रुपीस का करेगी निवेश। गूगल के साथ मिलकर एंड्रॉयड फोन बनाने का भी किया ऐलान। This capability and know-how that Jio has developed positions Jio on the cutting edge of another exciting frontier, 5G. और जियो ने तैयार किया पूरी तरह स्वदेशी वर्ल्ड क्लास 5G सॉल्यूशन। मुकेश अंबानी ने कहा, अगले कुछ तिमाहियों में रिलायंस रिटेल में आएंगे बड़े ग्लोबल स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर्स। O2C कारोबार की अलग सब्सिडरी बनाने का भी प्रस्ताव पेश। स्पेशलिटी केमिकल बनाने वाली कंपनी रोसारी बायोटेक के आईपीओ को बम्पर रिस्पॉन्स। 79 गुना भरा इशू। कई बड़ी हस्तियों के ट्विटर अकाउंट हुए हैक। बराक ओबामा, जेफ बेजोस, वॉरेन बुफे, बिल गेट्स के अकाउंट में लगी सेंध। कंपनी ने कहा मामले की जांच कर सभी जानकारी करेंगे साझा। और देश में कोरोना मामले 9,40,000 के करीब, लेकिन पिछले 24 घंटों में 20,000 से ज्यादा लोग रिकवर हुए। 3,20,000 के पास एक्टिव केसेस। 8 से लेकर 10:30 बजे तक एक्सपर्ट्स का दमदार पैनल होगा हमारे साथ। बताएंगे कहां पर हैं कमाई के बेहतरीन मौके। एयूएम कैपिटल के रिसर्च हेड राजेश अग्रवाल साहब हमारे साथ होंगे कोलकाता से। विलियम ओ'नील के रिसर्च हेड मयूरेश जोशी जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इसके साथ ही मुनाफे की तैयारी में आज एलएफएस ब्रोकिंग के राजेश सतपुते होंगे। कॉन्टेप एडवाइजर्स के रिसर्च हेड शुभम अग्रवाल हर बृहस्पतिवार को वीकली एक्सपायरी के दिन हमारे साथ होते हैं और आज भी हमारे साथ जुड़ेंगे। और बता देता हूं यहां पर आपको 10 के दमदार ट्रेड्स में कौन कौन से एक्सपर्ट्स होंगे हमारे साथ। तो मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के वाइस प्रेसिडेंट चंदन तापड़िया के साथ साथ अल्टामाउंट कैपिटल के क्रिस सुब्रमण्यम भी हमारे साथ होने वाले हैं। साथ ही 10 बजे जरूर देखिएगा फेडरल बैंक के ईडी और सीएफओ साहब को, और नतीजों के बाद वो सीएनबीसी आवाज से सबसे पहले बात कर रहे हैं। आशुतोष खजूरिया होंगे आज हमारे साथ। ये तो एक्सपर्ट्स का लाइनअप है, लेकिन सबसे पहले चलते हैं नीरज के पास और समझ लेते हैं कि तेजी के पीछे जो वजह बताई जा रही है अमेरिका में वो है वैक्सीन आने की वजह। और 4 दिनों से देखिए अमेरिका के बाजारों में क्या गजब की रैली देखने को मिल रही है। नीरज, और ट्रंप साहब ट्वीट करके सुबह सुबह उठते हैं और ट्वीट करते हैं कि वैक्सीन जल्द आने वाली है, इससे होप बन जाती है ट्रेडर्स में। कल शाम को हेमंत ऐसा ही हुआ। कई सारी बड़ी एजेंसीज ने यह खबर दी कि गुड न्यूज आने वाली है और थर्सडे यानी आज एस्ट्राजेनेका की तरफ से कोई बड़ा ऐलान हो सकता है कि उनकी वैक्सीन तैयार हो गई और वो लॉन्च करने की तैयारी कर रहे हैं। तो ऐसी खबरें बहुत जगहों पे इंटरनेशनल मीडिया में आई, तो उसकी वजह से ट्रंप साहब भी बहुत आशान्वित हैं।
और लगातार इस पे रिसर्च चल रही है। तो मॉडर्ना की भी चल रही है और ये ऑक्सफोर्ड की चल रही जो एस्ट्राजेनेका के साथ टाई अप है, काफ़ी एडवांस स्टेज पे है और ह्यूमन ट्रायल्स इनके काफ़ी सक्सेस हो रहे हैं, एंटीबॉडीज़ डेवलप हो रही हैं। तो ये पूरी दुनिया उम्मीद लगा के बैठी कि किसी भी समय शायद ये ऐलान हो सकता है कि भाई वो वैक्सीन बन गई है। तो इस वजह से मार्केट में बहुत उम्मीद जग रही है और लोगों को ऐसा लग रहा है कि जो इकोनॉमिक रिकवरी शुरू हुई है इसको अगला सपोर्ट पैकेज से तो जो मिलेगा सो मिलेगा ही, सबसे बड़ा पैकेज ये होगा कि आपकी वैक्सीन आ गई सामने, दवा आ गई सामने। तो ये इसलिए बाजार में लगातार स्ट्रेंथ बनी हुई है। प्लस जो पीछे का आप बैगेज लेके चल रहे हैं पिछले 2-2.5-3 महीनों का, उसके बाद से जब से ओपनिंग हुई है तो आंकड़े बहुत पॉजिटिव हैं कि यानी रिकवरी देखने को मिल रही है। तमाम तरीके के जो डेटा आते हैं इकोनॉमी की, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट का हो, होम सेल्स का हो या कंज्यूमर कॉन्फिडेंस का हो, उसमें मजबूती दिख रही, तो वो भी संकेत देता है। साथ ही अमेरिका के जो बैंक्स हैं उनके भी नतीजे बहुत अच्छे आ रहे हैं, गोल्डमैन सैक्स के, मॉर्गन के, इन सब ने बड़े अच्छे नतीजे दिए। वेल्स फार्गो के भी उम्मीद है कि बहुत अच्छे नतीजे आएंगे। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी में तेज़ी का फ़ायदा मिला है और उस पर अब जो आइसिंग ऑन द केक कह रहे हैं कि वो ये वैक्सीन, जैसे ही इसकी खबर आती है कहीं से भी, किसी भी कॉर्नर से, भले ही किसी स्टेज की आए, मार्केट एकदम से खुश हो जाता है और वैसा ही हो रहा है। लेकिन हाँ, ये फैक्ट बेस्ड है कि उम्मीद रखनी चाहिए कि बहुत जल्द किसी न किसी कंपनी की तरफ से आपको वैक्सीन की खबर सुनाई देगी, इसकी वजह से तेजी है। एक लास्ट पॉइंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बीज बुक आती है अमेरिका में जो राज्यों की स्टेट ऑफ इकोनॉमी को इंडिकेट करती है। बीज बुक बता रही है कि जुलाई के जो शुरुआती दिन है 10-15, इसमें बहुत अच्छा अपटिक इकोनॉमी में देखने को मिल रहा है। तो यानी फेड भी कॉन्फिडेंट है कि रिकवरी होती हुई दिख रही है, बावजूद इसके कि अमेरिका में रोज़ बहुत सारे नए केसेस आते हैं। तो यही वजह है कि अमेरिकी बाजार में मजबूती कल आपको देखने को मिली थी। तो अमेरिका के बाजारों में तेजी